राधे दोस्तों, नई टॉपिक और नई जानकारी के साथ फिर से हम आ गए हैं दोस्तों। और आपको नई जानकारी के साथ आपको बता दें दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं कि यदि आप गार्डनिंग का काम करते हैं तो इसके बारे में जानना है कि ये जो हम पत्ती फेंक देते हैं इसे ना फेंक कर इससे आप बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है जिसमें सूखी हुई लीफ हम फेंक देते हैं और मार्केट से यही चीज़ हम खरीद कर लेकर आते हैं। दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए जो चीज़ हम ये हीरा अपने बगिया से फेंक रहे हैं और यही चीज़ मार्केट में बेचा जाता है। और इस चीज़ का आप जानकारी ले लेंगे तो जो गृहिणी होती है, जो घर का लेडीज़ होती है, वो हर एक चीज़ को जोड़कर इसे अच्छा से अच्छा खाद बना सकती है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के हिसाब से बता दें, ये आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से लीफ खाद बना सकते हैं। एक होता है लीफ खाद, एक होता है बर्मी कंपोस्ट। दोस्तों बर्मी कंपोस्ट और लीफ खाद एक ही प्रक्रिया से ही बनता है। जो गोबर खाद बनाते हैं तो उसे भी बनाने का प्रक्रिया अलग होता है, लीफ खाद बनाने का प्रक्रिया अलग होता है। जो घर का हम साग सब्जी का छिलका फेंक देते हैं उसे बोलते हैं बर्मी कंपोस्ट। तो दोस्तों कंपोस्ट तो हर प्रकार का होता है, जैसे चाय पत्ती का कंपोस्ट होता है, हर तरह का कंपोस्ट होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि लीफ कंपोस्ट आप कैसे घर पर बना सकते हैं। हम तो हर बार हर वीडियो में बताते हैं, कभी भी हम रिपोर्टिंग करते हैं तब भी इसके बारे में जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि यदि ये चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी आपका कम लगेगा। मिट्टी इसलिए कम लगेगा दोस्तों, जिस जगह में मिट्टी का नामो निशान नहीं है वहाँ पर भी पौधा उगाया जाता है। तो कैसे उगाता है, तो ये लीफ कंपोस्ट से उगाता है, वहाँ पर ही खरीदा जाता है और यही लीफ कंपोस्ट से पौधा को उगाता है। तो दोस्तों इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सभी को पता है कि बहुत ही भरपूर मात्रा से होता है और आप चाहें तो केवल लीफ कंपोस्ट से भी पौधा उगा सकते हैं। पर हम यहाँ पर ऐसा नहीं करने वाले। हम करने वाले हैं क्या कि देखिए, लीफ कंपोस्ट इस तरह से चीज़ आप बना सकते हैं जैसे कि ये मार्केट में हम खरीद कर लेकर आते हैं। तो ये चीज़ हम अभी नहीं बनाएंगे, पर बनाने का प्रक्रिया आपको जरूर बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर ही हम ढेर सारे पत्ती ले लिए हैं, तो पत्ती लेने के बाद हमें करना क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। जैसे कि हम यहाँ सर पत्ती सारा हम निकालते हैं, आपको बताएंगे, पार्ट बाई पार्ट बताएंगे। उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि इसके साथ हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर ही देखिए, अमरूद का पत्ती हो, केला का सूखा हुआ पत्ती हो, घर का हमारा कोई भी पौधा का पत्ती निकल रहा हो, इस तरह से जी ये गुड़हल का पत्ती है, इससे आप बनाते हैं तो और भी जल्दी डिकम्पोज होता है, क्योंकि ये सूखने के बाद बहुत पतली हो जाती है। दोस्तों मेरा कहने का अर्थ है कि यदि पीपल का पत्ती हो, बर का पत्ती हो या किसी भी पौधे का सूखा हुआ पत्ती आपको लेना है, आपको क्या करना है, इसे हम थोड़ा निकाल के इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एक लेयर हम यहाँ पर ये दिए हैं सूखी पत्ती, यहाँ पर आपको देना है पेपर हो, अपने घर में जो भी पेपर हो, थोड़ा सा तोड़ के पेपर का पत्ती दे दे, या आपके घर में कूट का पत्ती हो तो कूट का पत्ती हम लेयर बनाएंगे। लेयर बनाने के बाद आपको करना क्या है, आपको मट्ठा या दही का आपको मट्ठा बनाने का तरीका हम बताए थे, कल ही इसका वीडियो डाले हैं। पर दोस्तों यदि मट्ठा और गुड़ मिलाकर मिश्रण करके इसमें एक लेयर हम थोड़ा सा छिड़काव करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो सूखी हुई लीफ है हमारा, जल्दी से उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा। बैक्टीरिया पैदा होने के बाद हमें करना क्या है, जो हमारा घर का कंपोस्ट बनाया हुआ है उसमें इस तरह से हमें छिड़काव करना है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया पहले से ही उत्पन्न है। तो ये बैक्टीरिया हमारा क्या करेगा, गुड़ और सूखी हुई पत्ती को वो खाना स्टार्ट करेगा तो वो हमारा क्या होगा, जल्दी जल्दी हमारा लीफ कंपोस्ट बनकर तैयार होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम वो चीज़ नहीं करने वाले हैं। पर दोस्तों आपको बनाना है तो इस तरह से बनाकर, और इसमें नमी के लिए आपको क्या करना है, किसी भी तरह का गमला रख देना है। जब आप गमला में पानी डालेंगे तो वो रिस कर इसमें पानी जाएगा। यदि हम ऐसे ही पानी डालते हैं तो क्या होगा कि हमसे हाथ से ज़्यादा पानी डाला जाएगा, पर गमला से जो रिस कर छूकर पानी जाएगा उसमें हमारा इसमें नमी बनाया हुआ रखेगा, जिसके कारण से हमारा कीड़ा जो है, मित्र जीवाणु जो कीड़ा है वो हमारा मरेगा नहीं, हमारा पत्ते को धीरे धीरे खाएगा और हमारा सूखी हुई लीफ को तुरंत डिकम्पोस्ट इस प्रकार से हमारा कर देगा। अब हम बात करने वाले हैं कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो आपको हम दिखाना चाहते हैं कि जो पौधा हम इसमें डालेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम पौधा ही डालते हैं, सूखी हुई लीफ में हम पौधा डालते हैं। जो हमारा पौधा जब आने वाला समय होता है, जब उसका जड़ विकसित होता है तो हमारा वो नाइट्रोजन की मात्रा हमारा लीफ कंपोस्ट से ले लेता है, वो धीरे धीरे कंपोस्ट भी बन जाता है और हमारा पौधा को वो आहार भी बन जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा पौधा इसमें डालेंगे, ये देखिए, ये है चांदनी का पौधा। दोस्तों ये चांदनी का पौधा क्या हो रहा है कि इसमें ग्रोथ कम हो गया है और फूल का जो कली है बहुत ही छोटा होने लगा है। दोस्तों हाल ही फिलहाल इसका हम तनाव को काटे थे, जिसके कारण से बहुत सारे शाखाएं आया। तो इसका जो है, जो आप विटामिन बोले तो इस मिट्टी में एकदम नहीं है। देखिए मिट्टी में केवल जड़ भरा हुआ है, और जो हम टप आपको दिखाएं सूखी हुई लीफ, वही टप से ये पौधा को निकाले हैं। अब हमें क्या करना है, जड़ का चारों तरफ से हमें कटाई करना है।
जिस प्रकार से हम गमला रखे थे उस प्रकार से सारे में जल भर चुका है, यानी इसका ग्रोथ जो है रुक सा गया है और इस मिट्टी में अब कुछ बचा नहीं है। तो मिट्टी को हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं मिट्टी मिलता ही नहीं है। तो हमें मिट्टी को क्या करना है, धूप लगाना है, फिर से इसमें हम खाद वगैरह डाल के फिर से हम मिट्टी को रिपोर्ट करेंगे। तो ये मिट्टी अभी हम यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका जड़ों का कटाई करेंगे एकदम बहुत ही अच्छा से। इसका जड़ का कटाई करने के बाद उसमें पौधा डालेंगे और लीफ कंपोस्ट हम उसमें डालेंगे। डालने के बाद इसके बाद जो है हमारा पौधा में ग्रोथ इतना तेजी से आएगा, फूलों का साइज बढ़ेगा, पौधे में हमारा ढेर सारे फूल आएगा। इस तरह से आपको करना है। यदि कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो कंपोस्ट बनाने का तरीका बताएं। यदि उसमें आप पौधा किसी भी तरह का लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, अभी हम कटाई कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हम लीफ कंपोस्ट के साथ, यानी हमारा पत्ती भी हमारा लीफ कंपोस्ट बने और इसमें हमारा पौधा भी विकसित हो। तो अभी हम इसका जड़ का कटाई करते हैं, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका मिट्टी जो है पूरा हम जड़ को कटाई कर दिए हैं। देखिए किस तरह से हम जड़ का कटाई किए हैं। अब आपको दिखाना चाहते हैं दोस्तों, जो इतना सारा लीफ है ये सारा अब भर गया तो आप सोचेंगे कि ये पौधा इसमें कैसे जाएगा। तो देखिए हम किस तरह से इसे भेजते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आधा कम बना हुआ लीफ कंपोस्ट है। इसे भी प्रक्रिया को हम बनाए हैं और ये बना हुआ इसमें बैक्टीरिया पहले से मौजूद है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसमें दबाना है। इस तरह से हम दबाएंगे। दबाने के बाद इसमें दब गया। अब हमें क्या करना है, इस तरह के इसमें पौधा को डालना है। इस तरह से हमें पौधा डालना है और साइड हमें देना है इस तरह से सूखी हुई पत्ती। इस तरह से हम पत्ती देंगे और मिट्टी से इस तरह से हमारा कम भी लगेगा और हमारा लीफ कंपोस्ट बनकर तैयार भी हो जाएगा। इसका जो नमी है वो सूख गया है और ये हरा इसलिए आपको दिख रहा है कि इसे छाया में सुखाए हैं। इसका जो गुड बैक्टीरिया है हमारा इसमें मरा नहीं है, तो इसलिए हम इसे छाया में सुखाए हैं। आप इसे सूखा हुआ लीफ से भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से सारा पत्ती हमारा अट जाएगा। अब देखिए किस तरह से हम दबा रहे हैं। तो दोस्तों जो आपका मन में सवाल था कि इतना सारा पत्ती इस पौधा में कैसे जाएगा, तो जा चुका और हमारा गमला अभी भी खाली है। अब करना क्या है, जो हमारा लीफ कंपोस्ट पहले से हम बना के रखे हैं तो इसमें हमें डालना है। इस तरह से कितना हल्का है वो देखें, एकदम गल चुका है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से धीरे धीरे लीफ कंपोस्ट डालना है और इसके साथ हमारा मिट्टी भी है। मिट्टी, कोई भी कंपोस्ट बनाने के लिए मिट्टी एकदम ज़रूरी होता है। मिट्टी में गुड बैक्टीरिया पहले से मौजूद होता है, तो ये मिट्टी भी हमारा इसमें है। और इसमें जो बोलते हैं रेत नहीं दिए हैं, केवल मिट्टी में भी हमारा रेत काफ़ी ज़्यादा है। किस तरह से सूखी हुई लीफ है जो हमारा डिकम्पोज नहीं हुआ है, इसमें अच्छे से हो जाएगा। हाथों की मदद से अच्छे से दबाना है। इस तरह से पौधा हमारा बीच में ही रहेगा। दोस्तों अब जो हम देने वाले हैं ये यूरिया है। यूरिया हमें साइड में इसलिए देना है कि हमारा पौधे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होता है, कैल्शियम पोटेशियम की ज़रूरत होता है, तो ये सारा कमी को पूरा हमारा यूरिया कर देगा। तो हमें क्या करना है, एकदम साइड में देना है, क्योंकि जड़ एकदम पास में भी नहीं है और जड़ के पास में देना ही नहीं है। और फिर से हमें मिट्टी को दबाना है। तो इससे क्या होगा, जब हमारे पौधे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगा तो जब हम पानी देंगे तो वो रिस कर पानी इस पौधे में चला जाएगा और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और हमारे पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा इस तरह से। अब ये बताएं, इतना सारा कंपोस्ट भी लग गया और इतना सारा मिट्टी भी गया और सूखी लीफ का पता भी नहीं है, तो हमारा ये सूखी हुई लीफ कहीं दूसरी जगह कचड़ा भी करता, वो कचड़ा से भी बचे। और ये हमारा घर का बनाया हुआ पत्ते का लीफ खाद जो नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में अवेलेबल रहता है, वो हमारे पौधे में धीरे धीरे न्यूट्रिशन के माध्यम से मिलता रहेगा। अब जो हम इसमें देने वाले हैं दोस्तों, जो बहुत ही ज़रूरी है, इसे हम अपने घर पे बनाए हैं, इसका वीडियो भी डाले हैं। ये ह्यूमिक एसिड है। ह्यूमिक एसिड एक ड्राई फॉर्म में भी मिलता है और एक घर में भी बनाया जाता है, जो मार्केट से कई गुना ज़्यादा अच्छा हमारा घर का रहता है। तो हमें क्या करना है, इसे अच्छे से हिला लेना है। इस तरह से हिला लिए। अब इसमें हम पानी देंगे तो किस तरह से देंगे, पहले से हमारा पानी मौजूद है इसमें, तो हम यहाँ पर ही लिए हैं 200 ml पानी और इसमें डालेंगे 50 ml पानी। इसमें हम ये वाला दे देंगे। देने के बाद हमें क्या करना है,
इसमें डालना है, इस तरह से हमें इसमें डाल देना है। क्योंकि इसका जड़ का हम कटाई किए हैं तो ये ह्यूमिक एसिड बहुत ही जरूरी होता है। आज के लिए हम इतना ही डालेंगे, कल इससे हम भरकर केवल सादा पानी डालेंगे। ठीक 15 दिन के अंदर देखेंगे इसका फूलों का साइज बहुत ही बड़ा होने लगेगा, पौधे में अच्छे से ग्रोथ होगा और नई नई कलियां बनेगा। तो इस तरह से यदि आप बगिया का छोटा सा भी काम करते हैं तो इस तरह से खुद घर में बनाकर आप दें। तो ये जो जानकारी दिए हैं दोस्तों, जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद। राधे राधे।